हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 मार्च के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एक दिखा रहा है यूएन ब्लेम्स इजराइल फॉर स्टारवेशन इन गाजा, वो भी हम देखेंगे पेज नंबर 12 पे। ओके, और इसमें देखो क्या कहा रहा है, सुप्रीम कोर्ट विल हियर पिटीशन टू स्टे सीए ऑन अप्रैल 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट विल हियर पिटीशन टू स्टे सीए ऑन अप्रैल 9। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सेंटर रिफ्यूज टू स्टेट दैट इट वुड रिफ्रेन फ्रॉम ग्रांटिंग द फास्ट ट्रैक्ड सिटीजनशिप। ये है और क्या कहा जा रहा है, सिटीजनशिप बेस्ड ऑन रिलीजन आइडेंटिटी वायलेट फंडामेंटल राइट, ऐसा एडवोकेट कह रहे हैं, जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उन्होंने अग्री करा है कि क्वेश्चन ऑफ स्टेइंग, जो पिटीशन फाइल की गई है कि स्टे के लिए, उस पर वो क्या करेंगे, सुनवाई जो है वो होगी अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अप्रैल 9 को, डेज बिफोर फर्स्ट फेज़ ऑफ लोकसभा। ठीक है, फर्स्ट फेज़ ऑफ लोकसभा के पहले इस पे हो रही है। ओके, बोल रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोल रहे हैं, आई एम नॉट रेडी टू मेक एनी स्टेटमेंट, कि वो भी स्टेटमेंट कोई नहीं देना चाहते। 3 जज बेंच, जो कि जिसमें चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने क्या कहा है, शॉर्ट टू काम दी कम्प्रहेंसन ऑफ 237 पिटिशनर है जिन्होंने पिटीशन फाइल करा हुआ है कोर्ट में, और दे डू नॉट इवन हैव दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, ऐसा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कहना है। और मतलब क्या क्या पिटीशन किस किस ग्राउंड पे फाइल हुए हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। वायलेशन ऑफ राइट, तो क्या कहा जा रहा है, मिस जयसिंह जो कि तृणमूल कांग्रेस के लीडर महुआ मोइत्रा, उन्होंने क्या कहा है कि कोर्ट अगेंस्ट रिलाइंग ऑन दी होप एंड ट्रस्ट जूरिस्प्रूडेंस इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक उनका कहना है, सबका अपना अपना इसमें है बोलना। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, मिस्टर सिंबल ने कहा है, सेंटर वुड वेट नियरली 5 years टू नोटिफाइड CA रूल्स, जो कि वैलिड है कि 5 साल तक वो रुके CA रूल्स के लिए। कुड वेट टिल जुलाई 2024, कि वो वेट भी कर सकते हैं, जैसे रिजल्ट आ जाएगा लोकसभा का उस तब तक वेट कर सकते हैं। करेक्ट, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, अपना जो भी है ये प्रक्रिया कर सकते हैं बाद में। ही सेड सिटीजनशिप वंस ग्रांटेड वाज इरिवर्सिबल, कि एक बार अगर किसी को ग्रांट कर दिया गया सिटीजनशिप तो वो इरिवर्सिबल होगा, उसको तो मिल गई सिटीजनशिप, तो वो वेट कर सकते हैं टिल जुलाई 2024, ऐसा मिस्टर सिंबल का कहना है। ठीक है, सिबल। फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप बेस्ड ऑन द रिलीजन आइडेंटिटी पर्सन वायलेट द फंडामेंटल राइट, इनका कहना है। ठीक है, एडवोकेट कलीश्वरम राज ने सपोर्ट किया है इस आर्ग्यूमेंट में, और क्या कहा है, नोटिंग दैट द टॉप कोर्ट हैड स्टेड द कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज। ठीक है, वो फार्म लॉज की बात कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं, ये देखो, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज एम्ड टू ग्रांट सिटीजनशिप ओनली टू इलीगल माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू परसिक्यूटेड मेंबर्स ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो आए हैं अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से एंड पाकिस्तान से। ठीक है, व्हेन एंटर्ड इंडिया, और कहा गया है कि वो उनको ही मिलेगा जो एंटर कर चुके हैं इंडिया में बिफोर December 31, 2024, ऐसा कहा जा रहा है जो ये CA है उसमें। तो बोल रहे हैं, द लॉ डज नॉट टेक अवे सिटीजनशिप ऑफ एनीवन, दोज हु हैव एंटर्ड 2024 विल बी कंसिडर्ड ग्रांट फॉर सिटीजन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो एंटर किया है जिन्होंने बाई 2014 विल बी कंसिडर फॉर ग्रांट और रिफ्यूज़ल ऑफ सिटीजन। मिस्टर मेहता का ये काउंटर है, तो सब लोग आपस पे ये काउंटर और ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं जो पिटीशन फाइल हुआ है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, बिग टेस्ट आर्ग्यूमेंट जो आ रहे हैं पिटीशन फाइल। देखो, जैसे कोई भी बिल आया, कोई भी चीज़ आया, तो आप अगर उससे अग्री नहीं करते या फिर जैसे कुछ भी है तो पिटीशन फाइल करते हैं, PIL फाइल करते हैं कि मैं जवाब चाहिए उनको या उस चीज़ से वो सहमत नहीं है। तो ये सब पिटीशन कितने लोगों के द्वारा फाइल किया गया है, 237 पिटिशनर हैं। ठीक है, जिनके लॉयर्स और इन सब का कहना है। ठीक है, तो जो ये आर्ग्यूमेंट है वो आया है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बिफोर
ऑन अप्रैल 9, ठीक है, सुप्रीम आर्गूमेंट कमिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन अप्रैल 9, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस दिन सुनवाई होगी। सीए रूल्स बोला जा रहा है ऑपरेट सोलिली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आइडेंटिटी, ऐसा आर्गूमेंट दिया जा रहा है जो पिटिशनर है कि रिलीजियस आइडेंटिटी पे ही सिर्फ आप नहीं कर सकते। वंस द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप स्टार्ट अंडर CAA रूल्स इट कांट बी रिवर्स्ड, कि एक बार दे दिया गया उनको सिटीजन तो रिवर्स नहीं किया जा सकता। CA rules have done away with this scrutiny of application of citizenship by district collector recommendation of state government on the application, ठीक है, तो इसमें उनका भी रोल नहीं दिया गया है। तो ये कुछ ग्राउंड है जिसके बेसिस पे पिटीशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि उस पर सुनवाई की जाएगी और ये लोकसभा इलेक्शन के पहले ही की जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा देखो 21 लाख सिम कार्ड ऐसे हैं जहां फेक प्रूफ के द्वारा उन्होंने सिम लिया हुआ है, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन ने ये चीज़ के बारे में बताया है, जिसमें भारती एयरटेल, MTNL, BSNL, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और ये सब इसमें शामिल है। फ्रेश पैन इंडिया एनालिसिस में पाया गया कि 114 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स कनेक्शन जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के, उसमें क्या पाया गया, हैज़ सोन दैट इनवैलिड नॉन एग्जिस्टेंट फेक फोर्ज डॉक्यूमेंट यूज़ करके एप्लीकेशन दे करके एक्टिवेट किया गया है। एटलीस्ट 21 लाख सिम जो यूज़ किया जा रहा है वेरियस टेलीकॉम सेक्टर प्रोवाइडेड में, मतलब आप देख लो कितना, देख लो 114 करोड़ लोग यूज़, करोड़ मोबाइल फ़ोन्स का, ठीक है। तो ये जान लो, इससे साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड ये सब होता है। तो ये भी आती है दिक्कत कि आपको पता ही नहीं किसके, जैसे वो तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, किसी और के नाम पे है, तो आप उसको फिर ये सारी दिक्कतें आती हैं साइबर क्राइम्स और ये सब जो होता है उसमें। वर्कर प्रिपेयर कलर्ड पाउडर ऑल्सो नोन एज गुलाल एट द फैक्ट्री इन जयपुर अहेड ऑफ होली फेस्टिवल, तो गुलाल तैयारी कर रहे हैं, होली आने वाली है उसके लिए। और यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दिया है सम्मन किसको भेजा गया था, रामदेव को, पतंजलि मिसलीडिंग एड केस में। ये आपने बहुत देखा होगा कि चाहे न्यूज़ चैनल्स वाला चैनल होता है या नॉर्मल हम देखते हैं जो भी हमारे यहाँ कोई भी चैनल आ रहा है, उस पे क्या होता है टीवी में जब हम देखते हैं, तो रामदेव का पहले तो लगातार आता था, आई डोंट नो अभी आता है कि नहीं, इनकी पूरी चीज़ों वो क्लेम करते रहते थे और यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो करते रहते थे। तो इसमें क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को कहा है सेल्फ स्टाइल्ड योगा गुरु जो बाबा रामदेव हैं उनको अपीयर होने के लिए कहा है। कहाँ पे, कोर्ट में, किस लिए, कंटेम्प्ट केस इनिशिएटेड अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन्होंने दिया है, जो कि क्या है, वायलेशन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, ठीक है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, ओके, रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 के तहत क्वेश्चन आए तो ये याद रखना हमें। इसमें क्या हुआ है, डिस्पाइट एन अंडरटेकिंग इवेंट टू द कोर्ट इन नवंबर लास्ट ईयर, बेंच ऑफ जस्टिस जिसमें हिमा कोहली हैं और एहसानुद्दीन अमनुल्लाह हैं, इन्होंने क्या करा है, इशू किया है कि शो कॉज नोटिस इनने भेजा किसको, बाबा रामदेव को, फाइल किया है, फाइल हिज रिस्पॉन्स कि वो रिस्पॉन्स अपना फाइल करें अगेंस्ट इनिशिएटेड कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। क्यों हुआ है ऐसा, और साथ ही साथ जो MD हैं आचार्य बालाकृष्ण MD हैं पतंजलि आयुर्वेद के, उनको कहा गया है कि वो प्रेजेंट रहेंगे जब बाबा रामदेव अपीयर होंगे कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ठीक है, कि बालाकृष्ण को वो भी प्रेजेंट रहेंगे। फरवरी 27 को ये इशू किया गया था नोटिस, ठीक है। बेंच ने ये कहा कि बाबा रामदेव शुड बी हर्ड इन द केस एज ही इंडोर्स पतंजलि एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं ला सकते, नहीं प्रचार कर सकते, फिर भी वो कंटिन्यू उन्होंने प्रचार चालू रखा था। क्या दिक्कत थी, किस वजह से इनको दिया गया, यहाँ से देख लो क्या था। देखो ये क्या कर रहे थे कि परमानेंट, ठीक है, ब्रांडिंग एज प्रोडक्ट, मतलब इन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऐसे ब्रांड करा और बार बार इस चीज़ का एडवर्टीजमेंट करा कि परमानेंट रिलीफ मिलेगा फ्रॉम डिजीज़, जैसे कि ओबेसिटी से, ब्लड प्रेशर से, अस्थमा से, ठीक है, वायलेशन ऑफ 1954 एक्ट।
तो ये 1954 एक्ट का क्या है, वायलेशन है, जो कि ये हमने पढ़ा ना कि आप कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ के बारे में बताएंगे कि परमानेंट सोल्यूशन है किसी चीज़ का, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट आप लोगे, परमानेंट रिलीफ आपको मिल जाएगा। किस किस चीज़ों से आपको मिल जाएगा, ओबेसिटी यानी मोटापे से, ब्लड प्रेशर से, अस्थमा से, इन सब से आप एकदम ठीक हो जाओगे, ऐसा इनका कहना है बाबा रामदेव का। तो नवंबर 21 को डायरेक्ट किया गया कि ऐसा ना करें, नॉट मेक एनी कैजुअल स्टेटमेंट, आप ना मारे ऐसे कि आप ठीक कर देंगे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ठीक है, किसी भी मेडिसिनल प्रोडक्ट को लेकर के। और डिस्पैरेजिंग स्टेटमेंट किसके लिए, सच एज एलोपैथी की, मतलब बोलते हैं ना कि हमारा सारा शुद्ध ये है, एलोपैथी जो लोग नॉर्मली दवाइयाँ यूज़ करते हैं कि वहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट है, ये है वो है, पर हमारा जड़ से परमानेंटली आपको ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें हैं। द कोर्ट ऑफ प्रेमा फेसी ऑफ ओपिनियन दैट हैज़ वायलेटेड प्रोविज़न ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, वही वाला जो हमने अभी देखा था, तो इसके लिए उनको कोर्ट में बुलाया गया है, ठीक है, कि वो बोल रहे थे कि परमानेंट ही रिलीफ वो दिला देंगे उनके प्रोडक्ट के थ्रू। वृंदावन टेम्पल मूव हाई कोर्ट ओवर फंड विद हेल्ड विथ यूपी गवर्नमेंट। तो मतलब इसमें दिक्कत क्या हुई कि पिटिशनर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसने कहा कि 9 टेम्पल्स हैं वृंदावन टाउन में, जिसमें क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश हैज़ बीन विद हेल्ड फॉर लास्ट 4 ईयर बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर, जो हाई कोर्ट ने बताया कि ये पेनफुल है। हाई कोर्ट नोटेड दैट इट इज़ पेनफुल दैट टेम्पल और ट्रस्ट जो है वो बार बार उनको डोर खटखटाने पड़ते हैं, नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट टू गेटिंग देयर ड्यू रिलीज्ड फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट। तो उसके लिए ये है टेम्पल, इसमें महाराज विरजमान मंदिर है, ठीक है, ठाकुर रंगजी महाराज टेम्पल है, 1851 एडी का है। सेक्शन 99 और यूपी जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, पिटिशनर ने बताया कोर्ट को दैट एन्युटी अमाउंट टू, मतलब कितना अमाउंट है जो कि नॉट बीन रिलीज टू 9 टेम्पल्स, कि अभी तक इतना टेम्पल्स को रिलीज़ नहीं हुआ है फंड, तो उसके लिए उन्होंने फाइल किया हुआ है केस। आगे आ जाएंगे हम, देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। उसके बाद देखो ये है 27.6 मिलियन पीपल्स इंगेज्ड इन फोर्स लेबर, ऐसा इन 2021 ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है, कहाँ पे, जिनेवा में, ट्यूसडे को, कि पाया गया है कि फोर्स्ड लेबर, ठीक है, जो है वो इलीगल प्रॉफिट उससे जनरेट कर रहे हैं $36 बिलियन पर ईयर। तो ये चीज़ जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कहा जा रहा है दिस इज़ एन इंक्रीज ऑफ 37% ऑफ सच लीगल प्रॉफिट सिंस 2014, और कहा जा रहा है कि 37% बढ़ा है इलीगल प्रॉफिट 2014 के कंपैरिजन देखा जाए। रिपोर्ट का टाइटल क्या रहा है, प्रॉफिट एंड पुवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। पूछा जा सकता है कि जो ILO की तरफ से रिलीज़ किया गया है रिपोर्ट, उसका टाइटल क्या रहा है, तो याद रखो प्रॉफिट एंड पुवर्टी, ठीक है, प्रॉफिट एंड पॉवर्टी इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, ये रहा है टाइटल, ठीक है। रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है फोर्स्ड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस भी हुए हैं फॉर मोर देन 2/3, 73% ऑफ टोटल इलीगल प्रॉफिट डिस्पाइट अकाउंटिंग फॉर ओनली 27% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विक्टिम इन प्राइवेटली इम्पोज्ड लेबर। 27.6 मिलियन पीपल इंगेज रहे हैं फोर्स लेबर में, ठीक है, फोर्स लेबर 2021 में ऐसा कहा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा GS पेपर 3 से रिलेटेड भी है, और प्री में भी बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। जोमेटो ने क्या किया है, ब्रिंग्स प्योर वेज फ्लीट ड्रॉस क्रिटिसिज्म फ्रॉम पब्लिक। तो मतलब इन्होंने क्या किया है कि जैसे बहुत लोग होते हैं कि इनको होता है कि जहाँ पे शुद्ध वेजिटेरियन होता है वहाँ पे वो खाने के लिए जाते हैं। तो जोमेटो ने क्या करा हुआ है कि इन्होंने फ्री डिलीवरी प्लेटफॉर्म ला दिया है, ट्यूसडे को लॉन्च करा है इन्होंने प्योर वेज डिलीवरी फ्लीट के लिए, जिसमें वो उन रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हैं जो मीट, फिश और एग बेस्ड डिशेस नहीं देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, पर्सनल आर शोन इन द प्रमोशनल इमेज वेयरिंग ग्रीन यूनिफॉर्म विद ग्रीन बॉक्स एज एन बाइक। तो वो जैसे कि आपको पता होगा वेज के लिए साइन ग्रीन का रहता है, ठीक है,
और नॉनवेज के लिए रेड या और टाइप रहता है। तो ये है सम वेजिटेरियन यूजर्स ने, मतलब देखो आप एक चीज़ समझो, मुझे नहीं लगता इसमें क्रिटिसिज्म की कोई बात थी। बताओ क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ठीक है क्या होता है वो भी खा सकते हैं, पर जो वेजिटेरियन है, जो प्योर वेजिटेरियन है, उनको उनके मन में चीज़ें चलती हैं कि सेम किचन में बना रहे होंगे, सेम चीज़ें कर रहे होंगे। तो आई थिंक ये वेलकमिंग मूव होना चाहिए था रादर देन क्रिटिसिज्म का। पर आजकल हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है, सो हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें जोमेटो CEO दीपेंद्र गोयल हैं, जो उन्होंने बताया फूड हैज़ नो रिलीजन, टुडे ही सीम्स टू हैव गॉन बैक ऑन दिस थिंग। आई थिंक ये अच्छा था कि जैसे जो नॉन वेज है उसको प्योरली नॉन वेज वाले डिलीवर कर दें, वेज वाले आप देख के ही जान जाओगे कि वो वेज फूड है। ये बहुत बढ़िया बात थी, पर क्या कह सकते हैं। इसमें कहा है कि प्योर वेज फूड डजंट सर्व एलिनेट एंड रिलीजन। अब देखो आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी, मतलब आप देखो अगर आप वेज खा रहे हो तब आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने को आपको टाइटल दे दिया जाएगा। आप पूजा पाठ बहुत कर रहे हो तब आपको पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट के लिए बोल दिया जाएगा। आप अगर कोई पर्टिकुलर कलर पहन लोगे तो भी ये कि ये उस पार्टी के सपोर्टर हैं। मतलब कुछ भी आप अगर ऐसी चीज़ें बोलते हो या आप कोई धार्मिक चीज़ें भी बात कर दो तो पर्टिकुलर पार्टी, मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि ये सब बहुत पहले से आ रही, जब ये पॉलिटिकल पार्टी आई डोंट थिंक कि एग्जिस्ट करती होगी या विनिंग सिचुएशन में रही होगी या जीती होगी, फिर भी लोग अपने रिलीजन को पर्टिकुलर जो जिस रिलीजन के हैं वो बिलीव करते थे, प्योर वेजिटेरियन खाना वो हमेशा से खाते आते थे। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा करना चाहिए जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके साथ। पर अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हर चीज़ आजकल पॉलिटिकल एजेंडा हो चुका है। साइंस पे आ गए हम। चेंजिंग कैंसर नॉमेनक्लेचर कैन इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम, डॉक्टर्स ने बोला है। तो क्या कहा जा रहा है कि पीपल कुड दिस मीन पीपल कुड नॉट एक्सेस नोवुलम बिकॉज इट्स हैजंट बीन ट्रेल फॉर स्पेसिफिक। मतलब कुल मिला के इसमें जो है नेम इन कैंसर अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजी बोला गया है कि नेम करना कैंसर को बायोलॉजी के बेसिस पे रादर देन एटोनॉमी। तो ये जान लो कि अगर पूछ ले ये क्या चीज़ें हैं, चेंजिंग कैंसर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देखो किसी चीज़ को नेम देना होता है, ठीक है। तो ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा था, 11th-12th में आपने देखा होगा। 9th-10th में भी थोड़ा बहुत था कि जो हमें याद करना पड़ता था पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर क्या है ना, साइंटिफिक नेम ये सब तैयार करना पड़ता था। तो उसमें भी कहा गया है कि नेम इन कैंसर, मतलब नाम देने के लिए पर्टिकुलर कैंसर को कि वो बायोलॉजी के बेसिस पे होना चाहिए रादर देन एटोनॉमी के बेसिस पे। क्यों? रिड्यूस करता है टाइम नीडेड फॉर क्लिनिकल ट्रायल, की जिससे आराम से वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए दे जा सकते हैं। बिकॉज यू ओनली नीड अ फ्यू रैंडम ट्रायल्स इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग देयर ड्रग्स इन द डिजीज डिफाइंड बाय द ऑर्गन एंड ओरिजिन। देखो ये मेडिकल के फील्ड में अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी के बेसिस पे आप किसी की बॉडी की ही पूरी स्टडी है, आपके पास बायोलॉजी के बारे में पता है। देखो सब पे सब चीज़ें नहीं सूट करती, सब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के होते हैं। कोई दवा किसी को फ़ायदा करती है, किसी पे असर भी नहीं करती, ठीक है। कोई दवा किसी को बहुत लगेगी, उसकी हालत ही ऐसी हो जाती है कि बहुत हार्ड है उसके लिए, कई लोग को वो खा के भी लगता है कि हाँ ठीक है मैं तो ठीक हूँ। तो इस तरह की चीज़ें बायोलॉजी बेसिस पे होनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है, देखो 2 पीपल हैव सेम कैंसर, अगर किसी 2 पर्सन को सेम कैंसर है बट नॉट द सेम थेरेपी बिकॉज बायोलॉजिकल मैकेनिज्म अंडरलाइंग देयर ट्यूमर आर डिफरेंट। सबके ट्यूमर जो कॉज करते हैं कैंसर वो डिफरेंट हो सकते हैं बायोलॉजी के बेसिस पे कि कौन सी कीमोथेरेपी, कौन सी ट्रायल, कौन सा ट्रीटमेंट इस पे सूट करेगा, उसके बेसिस पे होना चाहिए, जो कि एक वेलकमिंग मूव है मेडिकल साइंस में। आगे आ जाएंगे हम और देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड वाले पेज पे आ गए हैं हम। ये IR से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है मेंस में या फिर वैसे भी। इजराइल ने क्या किया, मे बी यूजिंग स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ UN। तो UN ने क्या कहा है कि इजराइल क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर। अब भुखमरी के चलते, ठीक है, एक वेपन हो गया कि वैसे ही लोग को खाना नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे। ये पिक्चर देख लो, यहाँ पे दिखा रहा है कि पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन है, वेट कर रहे हैं फूड के लिए एज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास कॉन्टिन्यू इन रफ़ा, ठीक है। आई थिंक रफ़ा ही प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना, पर इजराइल एंड हमास का कॉन्टिन्यू जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन किस तरीके से खाने के लिए देखो लेके बैठे, मतलब खड़े हुए हैं खाने के लिए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, UN की तरफ से कहा गया है कि इजराइल सब रिस्ट्रिक्शन और एड इनटू वॉर रेविस गाजा कपल्ड विद द मिलिट्री ऑफेंसिव कुड अमाउंट यूजिंग स्टारवेशन एज अ वेपन। बोल रहे वेपन ऑफ वॉर की तरह यूज़ कर रही है इजराइल, ठीक है,
खाना नहीं मिलने दे रही है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्या करा, देखो उन्होंने एंट्री ऑफ एड, यहाँ से देखो, एंट्री ऑफ एड इनटू गाजा टुगेदर विद मनार इन विच कंटिन्यू टू कॉन्फ्लिक्ट हॉस्टाइल। अब यहाँ पे इजराइल ने क्या करा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो एड मिल रही थी गाजा को वो ना मिल पाए, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक हंगर, एक तरीके से डेवलपिंग वॉर सिंस हमास अक्टूबर 7 से हो रहा है ये अटैक ऑन इजराइल हैज़ लेफ्ट रफली हाफ ऑफ गाजन्स अराउंड 1.1 मिलियन पीपल एक्सपीरियंस कैटास्ट्रॉफिक हंगर असेसमेंट वॉर, कि मतलब उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके से यूएन कह रही है कि ये वेपन ऑफ वॉर की तरह यूज़ कर रही है इजराइल, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे है ज्यूज़ हु वोट फॉर डेमोक्रेट्स हेट इजराइल। तो ये ट्रम्प, सबको पता है, ट्रम्प ने क्या कहा है कि जो ज्यूज़ हैं जो वोट कर हु वोट फॉर डेमोक्रेट्स, की जो डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं, मतलब उनकी पार्टी है डेमोक्रेट्स, ठीक है, डेमोक्रेटिक की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे पार्टी है, तो बोल रहे हैं कि वो हेट करते हैं इसराइल को, ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है। हांगकांग पासिस न्यू सिक्योरिटी लॉ, हांगकांग ने न्यू सिक्योरिटी लॉ पास किया है, गवर्नमेंट को मोर पावर दी गई है। और प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट इन 2019, तो ये एक वहाँ पे हांगकांग में न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास हुआ है। रशिया गेट्स न्यू नेवी चीफ, रशिया को न्यू नेवी चीफ इन्होंने अपॉइंट कर लिया है। आफ्टर ब्लैक सी फ्लीट सफ़र सेटबैक इन यूक्रेनियन अटैक, तो यूक्रेनियन अटैक में लूज़ करने के बाद, रिपीटेडली लूजिंग ब्लैक सी वॉरशिप, ठीक है, टू यूक्रेनियन अटैक, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है हेड ऑफ इट्स नेवी, मतलब अपने नेवी के हेड को ही चेंज कर दिया है। पहले फॉर्मर कमांडर जो रशियन नॉर्दर्न फ्लीट अलेक्जेंडर हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया है कमांडर इन चीफ के तौर पे, ठीक है। रिप्लेस कर दिया है उन्होंने आउटगोइंग एडमायरल निकोलाई को, ठीक है, हु हैड बीन इन पोस्ट, वो मई 2019 से पोस्टेड थे, उनको रिप्लेस कर दिया है अलेक्जेंडर ने, ठीक है, अब वो बन गए हैं हेड। क्रिमिनल ने लास्ट वीक क्या करा, रिफ्यूज़ किया इस पर कुछ कमेंट देने से, ठीक है, अपॉइंटमेंट के बारे में, पर अभी उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि वो बार बार उस पर ब्लैक सी पे क्या कर रहे थे, उनको रिपीटेडली लॉस करना पड़ा था ब्लैक सी वॉरशिप को यूक्रेन। अब देखो एक चीज़, बात समझो, इजराइल, ठीक है, पैलेस्टीन हो रहा है, ओके, दूसरा कौन हो गया, रसिया यूक्रेन हो रहा है, तो वॉर सिचुएशन वर्ल्ड में बनी हुई है। यूके टू होस्ट, यूके यूनाइटेड किंगडम होस्ट करने वाली यूरोपियन लीडर्स को, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक वो क्या करेंगे, यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग है यूरोपियन पॉलिटिकल कमेटी, तो वो बकिंगम पैलेस ऑन जुलाई 18, गवर्नमेंट से ऑन ट्यूसडे, तो वहाँ पे वो होस्ट करने वाले हैं। आगे आ जाएंगे, यहाँ पे देखो है नॉर्थ कोरिया क्या कर रही है, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के हैं ये, रॉकेट लॉन्च डिज़ाइन टारगेट साउथ कोरिया, सोचो टारगेट उनका जो लॉन्चर है डिज़ाइंड टू टारगेट साउथ कोरिया कैपिटल एज ही वो टू बूस्ट हर, मतलब देखो जैसे इंडिया पाकिस्तान का नहीं रहता, कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऐसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ठीक है, उन लोग का भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और ये टेस्टिंग ये वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से होती रहती है। इसके बाद देखो यहाँ पे है GEM पोर्टल होप्स टू गेट मोर स्टार्टअप ऑन बोर्ड ऑफिशियल, तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट्स की प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो है, याद रखना है GEM का फुल फॉर्म याद रख लो आप, यहाँ से गवर्नमेंट की क्या है ये, गवर्नमेंट ई मार्केट, ठीक है, GEM, तो इन्होंने क्या करा है, इनकरेज किया है मोर एंड मोर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, और ऑलमोस्ट 23,000 स्टार्टअप जो हैं वो आ रहे हैं इस तरफ, इस प्लेटफॉर्म पर। GEM पोर्टल जो है उस पर अजीत चौहान जो कि एडिशनल CEO हैं उन्होंने बताया। कोलेटरल फ्री लोन देने की बात कही गई है अप टू 10 लाख टू स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इंटरेस्ट रेट इसमें होगी 10%, विल बी अप्रूव्ड विद इन दी 10 मिनट्स, ठीक है। और GEM सहाय 2.1 क्या है, इसमें जस्ट लास्ट ईयर स्टार्टअप फुलफिल 84,000 ऑर्डर्स वर्थ 9,725 करोड़ ऑन दी GEM पोर्टल, ठीक है, स्टार्टअप को इनकरेज करने के लिए है, अपॉर्चुनिस्टिक साइड ऑफर्ड बाय द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, NHAI ने क्या करा है, मोनेटाइज किया हुआ 16,000 करोड़ रोड प्रोजेक्ट इनविट की तरफ से, और जिसमें डोमेस्टिक रोड्स और हाईवे डेवलपमेंट्स के लिए होगा,
लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच किया गया, हाईएस्ट एवर कंसेंसस रहा है अभी तक का ये, वाइड इंटरेस्ट इनकी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और इन सब का है। NHI सब्सक्रिप्शन, NHI ने सब्सक्राइब किया है शेयर करने के लिए अबाउट 15% यूनिट ऑफ द सेम प्राइस। ठीक है, तो ये दोनों न्यूज़ यहाँ पे हमने देख लिया। आगे आ जाओ, इंडिया क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है US लेड कार्बन मार्केट प्रोजेक्ट को, क्लीन एनर्जी पिलर ऑफ US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF वंस वन फैसिलिटेटेड एंड प्रमोट कार्बन मार्केट एक्टिविटीज़। IPEF इनिशिएटिव जो है वो US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने क्या करा है, वो लीड कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, और उन्होंने अनवील किया था इसको मई 2022 में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, ब्रिंगिंग 14 रीजनल पार्टनर्स, जिसमें 14 रीजनल पार्टनर्स हैं, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, US एंड वियतनाम, इतने लोग हैं। 4 पिलर है इसका, जो कि पूछा जा सकता है। IPEF का 4 पिलर क्या है, इसका एम क्या है, सेट करना रूल एंड स्टैंडर्ड अराउंड 4 पिलर, और वो 4 पिलर है क्या, कनेक्टिविटी एंड डिजिटल ट्रेड, दूसरा रेजिलिएंट सप्लाई चेन, तीसरा क्लीन एनर्जी, एंड फोर्थ करप्शन फ्री फेयर ट्रेड। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।